साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे पापा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। ओ मेरे पापा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। जगत में डंका बाज रहा, जगत में डंका बाज रहा। समारंभा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। शान्ताकारं जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं च देवता, ते मंत्रा गुरुवाधीनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रेमियों, आज गुरु पर्व के प्रथम दिवस पर आए हुए सभी भक्तों को मेरा शुभाशीर्वाद, शुभकामनाएं, मंगलानुशासन। आज गुरु पर्व मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ अनादिकाल से सनातन परंपरा में गुरु और शिष्य गुरु की पूजा करता है। यह पर्व अनादिकाल से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया और नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया। तो ये परंपरा इस तरह चलती आ रही है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा गया है। ऐसा प्रमाण मिलता है कि पूर्णिमा के रोज ही व्यास जी का जन्म हुआ, तो इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सभी वेद शास्त्रों में, पुराणों में गुरु की महिमा का बखान किया गया है। अभी आपको स्वामी जी ने गुरु महिमा के बारे में बताया। गुरु बना लेना सरल है, पर उसका रिश्ता निभाना मुश्किल है। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है उसको निभाना मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर कोई स्वार्थ, लालच नहीं होता। उसके अंदर श्रद्धा, विश्वास और भाव की आवश्यकता होती है। सभी देवी देवताओं की जयंती मनाई जाती है। जन्म, कृष्णाष्टमी, रामनवमी, जो जो हमारे अवतार भगवानों के हुए हैं, सबका दिवस है। उसी तरह गुरु का भी दिवस है पूर्णिमा। आषाढ़ की पूर्णिमा को ही गुरु का पूजन किया जाता है। गुरु को पूर्णिमा के चांद के समान की संज्ञा दी गई है और शिष्य जो है उसको बादलों के समान बताया गया है। गुरु को पूर्णिमा के चांद के समान बताया गया है और शिष्य को बादलों के समान बताया है। वैसे तो चंद्रमा शरद पूर्णिमा को पूर्ण होता है और आकाश भी, वायुमंडल भी साफ होता है, पर उसमें बादल नहीं होते। आषाढ़ की पूर्णिमा में बादल होते हैं। तो शिष्य क्या है? बादल का रूप, और वह गुरु रूपी चंद्रमा उस बादल के अंधकार को हटाकर प्रकाश में बना देता है। तो इसीलिए पूर्णिमा का विशेष महत्व है। सभी शिष्य गुरु की पूजा पूर्णिमा को करते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा को किया जाता है। वैसे तो गुरु की पूजा हम रोज नित्य घर में करते हैं, पर विशेष त्योहार, पर्व पर उसके दिन अगर उसकी पूजा किया जाए तो उसका विशेष फल मिलता है। जैसे गंगा में हम स्नान हमेशा किया करते हैं, तो कुंभ के समय में हरिद्वार में, प्रयाग में स्नान करेंगे तो उसका विशेष फल मिलेगा। उसी प्रकार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
जो पूजा की जाती है उसका विशेष महत्व होता है, विशेष आपको आशीर्वाद मिलता है। ऐसा प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर माना गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद जियो मिलाए। तो गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं से ऊपर माना गया है, क्योंकि सभी देवताएं एक एक कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं, पर गुरु ये तीनों कार्य अकेले करते हैं। वह शिष्य को दीक्षा देकर, नामदान देकर, उसे नया नाम देकर उसकी उत्पत्ति नया जन्म देते हैं और उसको आध्यात्मिक उसके जीवन में क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या सही है, वो मार्ग बताते हैं। विष्णु भगवान सभी का पालन करते हैं, उसी प्रकार गुरु भी शिष्यों का पालन करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताते हैं। वो भी निस्वार्थ। गुरु का शिष्य से कोई स्वार्थ नहीं। माता पिता जितने भी हमारे रिश्ते हैं सभी में कुछ न कुछ स्वार्थ है, और गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। गुरु निस्वार्थ भाव से शिष्य का कल्याण करता है, इसलिए उसे विष्णु से भी बढ़कर माना गया है। शिव भगवान संहार करते हैं, प्रलय करते हैं, तो गुरु भी जगत में रहते हुए जगत का प्रलय करके आपको भगवान के दर्शन कराते हैं, उनकी ओर गमन कराते हैं। इसीलिए गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु को सर्वोपरि माना गया है। गुरु शिष्य के अंदर आत्मबोध कराता है, किसी न किसी प्रकार से उसे सद्मार्ग पर लाने के लिए उसको आत्मबोध कराता है कि तुम्हें कहाँ से तुम आए हो, तुम्हें क्या करना है और क्या तुम्हारे लिए सही है। ये मार्ग गुरु के द्वारा ही बताया गया है। इस विषय में एक दृष्टांत मैं आपको सुनाता हूँ। एक सूफी संत थे निजामुद्दीन, जिनका नाम था। गांव में रहते थे, रोज गांव की चौपाल पर सत्संग सुनाया करते थे। एक रोज उनके सत्संग में कोई नहीं आया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन देखते रहे कि सत्संग में कोई आ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि क्या बात है, कोई सत्संग सुनने नहीं आ रहा है। शिष्यों ने कहा कि महाराज, गांव में एक जगह नृत्य नाटिका चल रही है, तो वहाँ सब लोग नृत्य देखने जाते हैं, सत्संग सुनने कोई नहीं आता। सूफी संत ने विचार किया, अगर ऐसा है तो शिष्यों ने कहा कि मैं भी भाई उस नृत्य देखने चलूँगा। शिष्य सभी हैरान हो गए कि इनको क्या दिमाग में आया कि ये भी वहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो सत्संग को छोड़कर भी लोग वहाँ जा रहे हैं। वो सूफी संत निजामुद्दीन वहाँ चले गए। सीधे जाकर जहाँ गणिका जो मुजरा करने वाली महिला थी उसके पास पहुँच गए। जैसे ही पहुँचे तो उनका संत का भेष था। उन्होंने गणिका ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने उस गणिका से पूछा कि तुम नमाज अदा करना जानती हो? बोले नहीं, मैं तो नहीं जानती। क्या तुम नमाज अदा करना चाहती हो? कि हाँ। तो ठीक है, तुम चद्दर बिछाओ। चद्दर बिछा दी गई। कहा कि इस तरह से घुटने टेक कर बैठ जाओ और सामने हाथ फैला के और परवरदिगार की बंदगी करो और मस्तक को जमीन पर झुका दो। उस महिला ने, गणिका ने वही किया, चद्दर बिछाई और नमाज अदा करने लगी। जैसे ही उसका मस्तक जमीन पर झुका, उस संत की आंखों में आंसू आ गए और ऊपर हाथ फैलाकर मालिक से कहने लगा, बंदगी करते हुए कहने लगा कि हे मालिक, इसको मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया है, आपकी बंदगी में सर झुकवा दिया है और आगे ले जाना तुम्हारा काम है। ऐसा संत ने भगवान से प्रार्थना की। मैंने दीपक में बाती सजाकर रख दी है, इसे जलाना तुम्हारा काम है। वो गणिका परमात्मा की बंदगी करने लगी। उसको ऐसा भक्ति, ऐसा आनंद आया कि उसके बाद उसने वो कार्य ही छोड़ दिया, वो नृत्य करने का कार्य छोड़ दिया और भगवान की भक्ति करने लगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है मेरे प्रेमियों
कि गुरु किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी तरह भक्त को शिष्य को भगवान की ओर ले जाते हैं, उनकी बंदगी में सर झुकवाते हैं, जिससे आपका कल्याण हो। गुरु के चरणन में धरो चित्त बुद्धि मन अहंकार, जब कुछ आपा ना रहे उतरे सभी भार। गुरु के चरणों में मन बुद्धि अहंकार इसको अर्पण करना पड़ता है, तभी आपको उनके आशीर्वाद का उनकी पूजा का फल मिलेगा। गुरु बनाने से दीक्षा लेने से कुछ सब कुछ प्राप्त नहीं होगा, पर उस गुरु की आज्ञा का पालन करने से उनके वचनों का पालन करने से उनमें अटूट श्रद्धा विश्वास रखने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। ये नहीं नाम दान ले लिया दीक्षा ले ली फिर भी हम गलत कार्य कर रहे हैं, हमारे अंदर पाप भरा हुआ है। कुछ लोग तो नाम दीक्षा लेने के बाद भी मदिरा मांस का सेवन करते हैं, तो बड़ा ही अन्याय पाप कर्म है, उससे आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आप जैसे हरिद्वार में गंगा स्नान करने जाएं और वहाँ गंगा स्नान नहीं करके हम अन्य अन्य कार्य करें, सिनेमा देखें, पिकनिक पे जाएं, तो महापाप की बात है। अगर इसके बढ़िया तो है कि हम हरिद्वार जाएं ही नहीं, तो हम गुरु बनाए ही नहीं। अगर गुरु बनाते हो तो गुरु की आज्ञा का पालन, उनके वचनों का पालन तुम्हें करना चाहिए और उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चलना चाहिए, तभी तुम्हारा आत्म कल्याण होगा। सिर्फ गुरु बनाने से दीक्षा लेने से आत्म कल्याण नहीं होने वाला, जब तक कि आप गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं आप सभी से उन्हें यही कहूँगा कि गुरु पर विश्वास रखें, उनकी आज्ञा का उनके वचनों का पालन करें, उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चलें, तो आपका कल्याण निश्चित है। मैं भगवान लक्ष्मी नारायण श्री गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, आप सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, ऐसा मेरी शुभकामना है। जय श्रीमन नारायण।